हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बेबी बॉय के लिए कुर्ता एंड सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम कुर्ता की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है। तो ये 10 मंथ के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, तो हमने उनके जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो ही ले लिए हैं। तो एक तो हमें जो कुर्ता होता है उसकी लेंथ ज़्यादा रखनी होती है, तो हमने यहाँ पर पहले 15 इंच पर लंबाई का निशान लगा दिया है और बाकी की जो मार्किंग है हम उनके कपड़े के ऊपर से ही करेंगे। तो देखिए, हमने टी शर्ट को उल्टा कर दिया है और इस तरह से अच्छे से सेंटर में से फोल्ड करके यहाँ पर हमें जो हमारी साइड है वहाँ पर मिलाते हुए रख देना है। और यहाँ पर हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और जो फिटिंग है हमें उसका निशान लगा देना है। और जो साइड का हमारा कट होता है वो हम इससे 1 इंच ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमने जो हमारी मार्किंग होती है वो ले ली है। अभी यहाँ पर हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए ऊपर की तरफ जो शोल्डर की लाइन बनी है वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हम यहाँ से आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। अभी हमें बाहर की तरफ 1 इंच हम अंदर सिलाई मार्जिन रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ भी चाक की फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए। तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमें यहाँ पर इसमें कॉलर बनाना है, तो हमें गले की मार्किंग करनी होगी। तो हम यहाँ पर जो चौड़ाई है वो लेंगे 1.25 इंच और लंबाई भी ले लेंगे 1.25 इंच। और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई का शेप ड्रॉ कर लेंगे और अब हमें यहाँ बैक साइड का भी जो नेक है वो ड्रॉ करना होगा। तो इसको हमने 1/2 इंच ही नीचे किया है और यहाँ से 1/2 इंच जितना हमें शोल्डर डाउन करना है। तो ये हमारी परफेक्ट कुर्ता की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक साइड का नेक कट करना है और बाहर की साइड का आर्म होल कट करना है और यहाँ पर फिटिंग का हमें मार्जिन कट कर लेना है। अभी इसमें से यहाँ कट लगा देना है। अभी इसमें से एक पल्ला निकाल के हम फ्रंट साइड का जो हमारा नेक है वो कट करेंगे और फ्रंट साइड का आर्म होल कट कर लेंगे। इसमें हम परफेक्ट प्लेकेट बनाएंगे जो बड़े लोगों के कुर्ते में होते सेम वैसा, और उसी तरह की हम यहाँ पर कॉलर भी बनाने वाले हैं। तो इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर देंगे। अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड करें और अगर ज़्यादा है तो हम सीधा भी इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको तिरछा फ़ोल्ड कर दिया है। अभी जो हमारी टी शर्ट थी उसका ही हमें फर्मा यहाँ पर लेना है और उसका जो भी हमें नाप है उसी हिसाब से स्लीव्स की भी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ नीचे की तरफ हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से आर्म होल हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ 1 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए। और हमारा जो कुर्ता का आर्म होल है उसको भी इस तरह से मेजर करके फिर उसके बाद ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
अभी हम यहाँ पर सलवार की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो उसके लिए भी इसकी जो नीचे का बॉटम होगा वो हम ले लेंगे। तो चौड़ाई में हमने इसको 9 इंच रखा है और ये 4 फोल्ड है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 1.25 जितना इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ½ इंच का ही इलास्टिक है। इसलिए आपका जितना चौड़ा इलास्टिक है उस हिसाब से आप उसमें ½ इंच जितना ज़्यादा लेके मार्क कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इसका जो बॉटम है वो ले लिया है, तो इसकी लेंथ हमें लेनी है और मोहरी का निशान लगाना है। और फिर इसका जो आसन है उसको हमें सामने वाली साइड रखना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको रख के निशान लगा देना है। तो इसमें हम साइड में 1 इंच का मार्जिन देंगे और नीचे की तरफ भी पट्टी फोल्डिंग के लिए भी हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से मार्जिन का निशान लगा के यहाँ भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इस निशान को हमें आसन के कॉर्नर पर मिला देना है कुछ इस तरह से। अगर आप इसकी जगह पैंट बनाना चाहते हो तो आपको जो मैंने 9 इंच चौड़ाई ली है उतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी बॉटम पार्ट की चौड़ाई है उतनी आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो कुर्ता है उसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी प्लेकेट की लंबाई कितनी रखनी है, तो जो हमारा आर्म होल है उससे 2 इंच नीचे वहाँ पर हमें आर्म होल की लंबाई रखनी है। तो ये करीब आ रहा है 4.5 इंच जितना। तो यहाँ हमें निशान लगा देना है और इस निशान तक हमें स्ट्रेट कट कर देना है। सेंटर से ही हम इसको कटिंग करेंगे। तो अभी देखिए इसका हमें परफेक्ट प्लेकेट बनाना है। तो बच्चों का है इसलिए मैं इसकी चौड़ाई 0.75 रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पर 0.75 मैंने रख दिया है और एक कॉलर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। एक की लेंथ रखेंगे 5 इंच 5.5 इंच जितना और दूसरा हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अभी हमें इसको फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। तो किस तरह से हमें इसको चिपकाना है वो भी आप देख लीजिए, वरना दोनों एक ही साइड का प्लेकेट बन जाएगा। देखिए तो एक पट्टी को लेना है, उस साइड हमें 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ देना है, फिर ही हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद ½ इंच और ½ इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ने के बाद ही हमें दूसरी पट्टी को यहाँ पर चिपकाना है। इस तरीके से इसको हम पेस्ट कर लेंगे और जो मार्जिन हमने सेंटर में छोड़ा था उसके परफेक्ट सेंटर से हम कट कर लेंगे। तो अभी इसको यहाँ से फोल्ड करके हमें उतना ही मार्जिन फिर से लेके इसको कट कर देना है। सेम उस साइड भी हमारा उतना मार्जिन आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका ये वाली जो पट्टी है वहाँ पर हम गम की मदद से उसको चिपका देंगे ताकि हमें इस पर स्टिच लगाने की अभी ज़रूरत ना पड़े, वरना डबल स्टिच लग जाएगी। इसलिए तो हम जो मार्जिन है उसको इस तरह से चिपका देंगे। अभी यहाँ पर इस साइड आपको मार्जिन कितना रखना है, तो हमारा जो प्लेकेट की चौड़ाई है वो हमने रखी है 0.75, तो उसका हमें हाफ कर लेना है। तो आ जाएगा ½ इंच में 1 लाइन जितना कम। तो उतना हमें साइड से यहाँ पर इसको कट करना है।
तो यहाँ पर देखिए इसकी धार पर हमें जो नीचे का कपड़ा है वहाँ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अभी हमने कुर्ता ले लिया है फ्रंट पार्ट, इसकी रॉन्ग साइड पर हमें इस पट्टी को कुछ इस तरह से रखना है और दूसरी साइड हमें ये जो लंबी वाली पट्टी है वो दूसरी साइड रखनी है। दोनों को हमें उल्टी साइड ही रखना है और यहाँ से अभी हमें यहाँ तक हमें स्टिच लगाना है। तो इसको खोल के हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। बस इस लाइन तक स्टिच लगा के इसको यहाँ पर कट कर लेना है और दूसरी साइड भी हमें सेम इसको जो मार्क किया है उससे थोड़ा सा आप अंदर की साइड जा सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से स्टिच लगाने के बाद जो छोटा प्लेकेट है उसकी नीचे वाली साइड हम क्रॉस में हम इस तरीके से कट लगाएंगे। जो नीचे का हमारा मेन फैब्रिक है सिर्फ उसके ऊपर ही कट लगाना है और जो दूसरा जो लंबा प्लेकेट है उसको कुछ इस तरह से कट लगाना है। कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो जहाँ तक हमने स्टिच लगाई है वहाँ से तो एकदम एज इट इज स्ट्रेट में ही कट लगाना है। अभी आगे की तरफ हम इसको टर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो छोटा वाला प्लेकेट है उसको हम स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ से अभी हम जो दूसरी साइड का प्लेकेट है उसको आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर। अभी इसको सावधानी से थोड़ा सा धीरे धीरे करके यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है जहाँ हमने पहले लगाई थी। फिर इसके बाद इसको फोल्ड कर देना है जिससे हमारा जो नीचे का प्लेकेट है वो दोनों यहाँ पर जॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों को अच्छे से मिलाते हुए हम इस तरह से टेढ़ी एक स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ से नीचे हम जो प्लेकेट का जो कॉर्नर वाला पार्ट बनाते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं, आप जैसा चाहे बना सकते हैं, वो यहाँ से हमें इसको इस तरह से फिनिशिंग दे देनी है। देखिए तो इस तरह से मैंने सारी तरफ मैंने स्टिच लगा के इसको पक्का कर दिया है और आप इस प्लेकेट की फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। अभी हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें इसकी स्लीव्स जॉइंट कर देनी है। तो जो हमने उठा हुआ पार्ट है वो हमारा बैक साइड रहेगा और जो गहराई वाला हमने पार्ट दिया था स्लीव्स में वो हमारा फ्रंट साइड में रहेगा। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग से ही स्लीव्स को जॉइंट करना स्टार्ट करोगे तो भी हमारी जो इसका मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने इसको कटिंग करते वक्त एकदम मेजर करके ठीक से लिया था। तो कॉलर हम लास्ट में बनाएंगे, तो उससे पहले हम साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो 1 इंच का हमने मार्जिन दिया था, तो उतना ही मार्जिन लेते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे और जहाँ पर हमने साइड का कट लगाना है वहाँ तक ही हमें इसको इस तरह से स्टिच लगाना है। अभी यहाँ हमें इसकी प्लेकेट को फोल्ड करना है।
तो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है, तो हाफ इंच हमें 2 बारी फोल्ड करना होगा इस तरीके से, और फिर हम इसकी यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है, और फिर यहाँ से हम फोल्ड करके फिर दूसरी साइड हम इसकी इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। इससे ये परफेक्ट चाक बन जाएगा। तो अभी हमें इसका कॉलर बनाना है, तो हम दोनों एंड्स को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको नापना स्टार्ट करेंगे। तो डबल फोल्ड में ही हमें इसको मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर मेजर करने पर ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ मैंने बुकरम ले लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है। अभी हमारा जो कॉलर की लंबाई आई थी वो 5.5 इंच आई थी, तो हम 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अभी यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और ये जो हमारा मार्किंग है उसका हम सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। अभी इसको थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए हमें यहाँ पर मिला देना है। अभी हमें प्लेकेट की कॉलर की चौड़ाई जितनी रखनी है उतना हम यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। तो मैं कॉलर यहाँ पर भी 0.75 रख रही हूँ। तो इस तरह से 0.75 पर पूरे कॉलर में हमें मार्किंग कर लेनी है। तो अभी हम कॉलर को मेजर करेंगे कि ये हमारा कम ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इस तरह से हमें जो कुर्ता है उसको लेना है और इस तरह से नापना है। तो ये हमारा थोड़ा सा 0.25 जितना ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब ये परफेक्ट आ जाएगा। इसको हमने कपड़े पर चिपका दिया है और एक साइड को हमने नीचे की जो साइड थी उसको गम लगाकर चिपका दिया है। अभी यहाँ से हम स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। आगे हमें एक लाइन जितना छोड़ना है और फिर ही हमें आगे की तरफ स्टिच करना है, जिससे जब हम इस कॉलर को लगाएंगे तब हमें आसानी रहेगी। अभी यहाँ पर कॉलर की जो किनारी बन रही है वहाँ पर मार्क करके हम यहाँ करीब 0.25 जितना मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। अभी हम इसमें कट लगाकर सेंटर का मार्क लेंगे और सेम इसी तरह से कुर्ते में भी हम सेंटर का इस तरह से कट लगा देंगे, जिससे हमें कॉलर लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से आगे से हमने थोड़ा सा खुला रखा है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके आगे साइड से ही हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अंदर की रॉन्ग साइड से हमें कॉलर को स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर से हमारा सेंटर मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि आगे की तरफ हमारा कॉलर परफेक्ट लगने वाला है। तो सेम हमने यहाँ पर जो
लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है। अभी हमें क्या करना है, मार्जिन को अंदर की तरफ दबाना है और ऊपर से हमें कॉलर को आगे की साइड ला के जो मार्जिन है उसको अंदर लेके फोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने बैक साइड में कट लगाया था सेंटर का, वहाँ से ही हम इसका जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर से हमें स्टार्ट करते हुए जाना है और जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ दबा देना है। फिर हम यहाँ से टर्न करके ऊपर की साइड से भी यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर आप कॉलर की और प्लेकेट की फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। यहाँ पर हम रिंग बटन लगा सकते हैं और या फिर बटन भी लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको आसन से स्टिच कर देना है। तो मैंने दोनों पार्ट्स को रखा है और आसन से स्टिच कर दिया है। अभी हम ऊपर से 1/2 इंच जितना मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें इलास्टिक लगाना है इसलिए। तो मार्जिन को मैंने फोल्ड कर दिया है। अभी यहाँ मैंने ये 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है और इसके दोनों एंड्स को मैंने जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है ये 6.5 इंच यानी कि 13 इंच। तो 15 इंच की हमारी कमर है, तो उससे मैंने 2 इंच ही इसको कम रखा है और दोनों एंड्स को स्टिच कर दिया है। अभी इसके ऊपर हमें इस तरह से टर्न करके इलास्टिक को लगाना है। और हमें इसको इस तरह से जॉइंट करना है कि इलास्टिक के ऊपर तो हमारे बिल्कुल भी स्टिच नहीं आनी चाहिए, वरना इलास्टिक खिसकेगा नहीं। तो इस तरह से खींचते जाना है, इलास्टिक को थोड़ा आगे लेके आना है और यहाँ इसमें हमें इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से इवनली स्प्रेड करके आप इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो मोहरी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ नीचे मैंने इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर दिया है। ये हमारा 1 इंच जितना चौड़ा बुकरम है, तो उसको मैंने यहाँ चिपका दिया है। 1/2 इंच नीचे से मार्जिन को फोल्ड किया है और ऊपर से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर देंगे।
तो अभी हम इसकी इनर लेग से स्टिचिंग करेंगे। तो रॉन्ग साइड पे हमें मोहरी को इस तरह से फोल्ड करना है। जो भी मोहरी का मार्किंग आया था वो यहाँ पर हमें लेना है। तो यहाँ हम 1 इंच का हमने अलग से मार्जिन लिया था, तो 4 इंच हम निशान लगा के यहाँ से इसको जॉइंट कर लेंगे। अभी यहाँ पर इलास्टिक को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से, और अच्छे से हमें इसको दोनों साइड अच्छे से स्प्रेड करना है। एक जितना है, एक साइड कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम खींचते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारा जो इलास्टिक है वो अंदर की तरफ घूम नहीं जाएगा और बच्चों को चुभेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा कुर्ता और सलवार बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।